चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है फिजिकल स्टेट। हालांकि इस पर बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल स्टेट या फिर उसका स्मेल। भाई हमको क्या लेना देना है उसकी स्मेल से। ठीक है, वैसे भी ये पॉइजनस गैसेस होती है, स्टिल हम इसको पढ़ लेंगे। तो देखिए, आप भी नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ, या फिर आप वीडियो पॉज करके बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके लोअर मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि क्लोरोमीथेन हो गया, ब्रोमोमीथेन, या फिर क्लोरोइथेन, या फिर क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये सब जो होते हैं दे आर गैसेस। और ये जो गैसेस होते हैं, ये कैसे गैसेस होते हैं? तो दे आर कलरलेस गैसेस। कलर नहीं होता है उनको, कलरलेस गैसेस। और अगर आप हायर मेंबर्स की बात करें, अगर इसके आप देखोगे हायर मेंबर्स, तो ये जो होते हैं लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होते हैं ये। ठीक है, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में। और अगर ओवरऑल हम जनरल बात करें इनके बारे में, तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल दे आर कलरलेस। सभी हैलो अल्केन्स जो होते हैं इन जनरल हम बोल सकते हैं दे आर कलरलेस, अगर वो होंगे प्योर स्टेट में। और स्वीट स्मेलिंग होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि अगर ब्रोमीन से, ब्रोमीन एंड क्लोरीन जो होते हैं ये कलर्ड हो जाते हैं अगर आप इनको एक्सपोजर दो और ये लाइट के अंदर चले जाए। तो ये इनकी कुछ फिजिकल स्टेट एंड स्मेल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसमें कुछ थोड़ा थियोरेटिकली है, कुछ समझाने का ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी। सेकंड देखते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इस पर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि जो जनरली हमको एक चीज़ पता होती है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर मॉलिक्यूल किसको डिजोल्व करेंगे? पोलर को। पोलर अगर सोल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, पोलर डिजोल्व पोलर। तो हमको पता है कि ये जो है हेलो अल्केन्स दे आर पोलर। ये तो पोलर होते हैं भाई, तो ये तो वाटर में सोल्यूबल होने चाहिए, बिकॉज वाटर भी पोलर है। लेकिन वो पोलर होके भी दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, या फिर ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि इनसोल्यूबल ही होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अल्किल हैलाइड जो है वो पोलर है, स्टिल दे आर वाटर इनसोल्यूबल। तो भाई एक ही कंडीशन काफ़ी नहीं होता है, पोलर रह के ही वाटर में सोल्यूबल होता है ऐसे नहीं होता। दो कंडीशन हमको लगती है। पहला तो हो गया भाई पोलर होना चाहिए, और दूसरा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए जिसको भी आप डिज़ोल्व कर रहे हो। ये जो वाटर होता है इसमें ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सपोज ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और हमको पता है कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से। और सेम वे में अगर इधर कोई दूसरा ऑक्सीजन होगा वाटर में, तो ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके बीच में बॉन्डिंग बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप अल्केन लेके आ रहे हो, सपोज ये अल्किल हैलाइड है, तो ये भाई साहब आने चाहिए और इसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना चाहिए और खुद इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन इन दोनों का रिलेशन इतना पक्का होता है कि ये इसको तोड़ नहीं पाते हैं, कितने भी कोशिश करे। जैसे कि सीरियल्स में दिखाते हैं, कोई भी रिलेशन इजीली वो तोड़ देते हैं, लेकिन ये वाला रिलेशन भाई स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसको तोड़ नहीं पाते। दैट्स वाई वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दे आर स्लाइटली सोल्यूबल। तो फिर किस में सोल्यूबल होगी भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हो गया ईथर, इनमें जनरली वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं ईथर ईथर के बीच में, या फिर बेंजीन बेंजीन के बीच में, जिसको ये बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
वाइल इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट जिसमें ओके। तो एक मेन रीज़न आप यही बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं विथ वाटर। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी के बारे में, इनकी डेंसिटी के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन के जो अल्केन होते हैं, सिंपल अल्केन यानी एक ही फ्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, ये सिंपल अल्केन जो होते हैं ये लाइटर देन वाटर होते हैं। ये एक बार जेईई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दे आर लाइटर देन वाटर। ओके। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्रोमीन, अभी इसमें से तो ब्रोमीन बच गया, एंड पॉलीक्लोराइड, अगर एक से ज़्यादा क्लोरीन हो गया अल्केन के ऊपर, देन दे आर हेवियर देन वाटर। ये दूसरा पॉइंट याद रखना। ओके। तीसरा, कंपैरिजन के लिए, डेंसिटी इंक्रीज होता है अगर एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CH3Cl और CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इन सब में सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास CCl4 का है, तो इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे और ये फर्स्ट पे ये होगा। ओके। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है, ये मेन चीज़ है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज हो गए तो जो डेंसिटी है भैया वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि सपोज CH3Cl है और दूसरा है CH3CH2Cl और तीसरा है CH3CH2CH2Cl। तो इन तीनों में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है वो होता है इसका, बिकॉज इसमें एक ही कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो इसका कम हो गया, और सबसे कम इसका होगा बिकॉज इसमें 3 कार्बन है। तो ये हो गया डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ओके, ये कभी बॉइल होंगे वो देखते हैं। तो जनरली अगर Ri होगा, RCl, सॉरी RBr, RCl और RF, तो Ri का बॉइलिंग पॉइंट ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? वेंडर वॉल्स फोर्सेस। अब वेंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होते हैं? वेंडर वॉल्स फोर्सेस यानी ये सपोज R है और ये I है, इसका इतना साइज़ है, और ये दूसरा R है और I है, तो इनमें जो सरफेस एरिया की वजह से अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? वेंडर वॉल्स फोर्सेस। तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। वही अगर R और F देखोगे तो ये छोटा रहेगा मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर सरफेस एरिया कम है। अगर सरफेस एरिया भाई कम हो गया तो वेंडर वॉल्स फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। ओके। और उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में कंपेयर करना है तो आपको सिर्फ देखना है कौन सा हैलोजन अटैच है। सेकंड चीज़, अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी CH3Cl और CH3CH2Cl, इन दोनों के कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया तो ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। थर्ड, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH3 Cl, दोनों में 3 कार्बन है, लेकिन आप खुद ही देख के बता सकते हो ये स्ट्रेट चेन है और ये है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड होने की वजह से क्या हो गया भाई? सरफेस एरिया कम हो गया, तो ये दूसरे के साथ जब भी बॉन्डिंग करेगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, तो ये तो कम होगा, वीक होगा। इसलिए आप याद रखना थर्ड पॉइंट कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भाई डिक्रीज हो जाता है। ओके। अगर ब्रांचिंग जो है वो इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है।
इसमें फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज हो गए, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये सेम फर्स्ट पॉइंट जैसे ही हम कह सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है एक्चुअली। अगर आप CH3Cl और CH2Cl2 देखेंगे, इसमें 2 क्लोरीन है, साइज़ बड़ा होगा, इसका छोटा होगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो ये 4 फैक्टर है भाई, ठीक से याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल नेचर, यानी अगर आप इसको जलाओगे तो अच्छे से जलेगा या नहीं, ठीक है। इनफ्लेमेबल नेचर, तो एक चीज़ याद रखना, जनरली हम तो जो हमारे पास सिलेंडर वगैरह होते हैं उसमें तो, या फिर पेट्रोल डीजल, इसमें तो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो ये जो होते हैं दे आर लेस इनफ्लेमेबल देन जिनसे बने हैं इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड, जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका इनफ्लेमेबिलिटी भी क्या होते जाएगा, कम होगा। जितने ज़्यादा हैलोजन उतना इनफ्लेमेबिलिटी कम होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, एक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं CCl4। CCl4 का एक कॉमन नेम भी है पायरीन। तो पायरीन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 हैलोजन है, तो ये फायर कैच नहीं करता है ईजिली, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है उसके अंदर। उसके बाद एज अ सॉल्वेंट टेट्रा फ्लोरो इथेन यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये भी फायर कैच नहीं करता है, ठीक है, और नॉन पोलर भी है, तो उसके हिसाब से ये एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 6 नंबर की प्रॉपर्टी, पोलैरिटी। तो इनको देख के ही हम बता सकते हैं कि दे आर पोलर। क्यों? बिकॉज हैलोजन जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4.0, 3.0, 2.8 और इसका होता है 2.5, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से होता है। तो जब भी ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि वो CH3F बन गया, CH3Cl बन गया, CH3Br और फिर CH3I, तो ये कुछ पोलैरिटी दिखाएंगे। जैसे कि CH3F, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे हर एक केस में होने वाला है। तो ये हम किससे मेजर कर सकते हैं? डायपोल मोमेंट से। तो इसका डायपोल मोमेंट जो होता है 1847 डी पे, इसका होता है 1.860 डी पे, इसका होता है 1.830 डी पे, और इसका होता है 1.636 डी पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देखोगे तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपैरिजन में, स्टिल इसका डायपोल मोमेंट 47 है वाइल इसका ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? और ये ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई फ्लोरीन जो है इसका साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ है। किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन के कंपैरिजन में। फ्लोरीन जो होता है वो छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा होता है। और चार्ज ये फाइंड कैसे किया जाता है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं और चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिस्टेंस से। तो साइज स्मॉल होने की वजह से CH3 और F का बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल आता है जो कि 1.847 है। वाइल CH3 और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है साइज़ बड़ी होने की वजह से, इसलिए डिस्टेंस की वजह से इसका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आता है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि डिस्टेंस की वजह से ये ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी भाई हेलो अल्केन्स की। सिमिलरली हम देख लेते हैं
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अरेन्स और हेलो अरेन्स। ओके, तो फर्स्ट सेम उसके जैसे ही ये भी कलरलेस होते हैं, बट दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो कैसे होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सेकंड, दे आर हेवियर देन वाटर। वाटर से ये क्या होते हैं? ज़्यादा हेवियर होते हैं एंड इनसोल्यूबल। सेम प्रॉब्लम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसकी वजह से ये भी क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। थर्ड, इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो सेम हमने अभी देखा वैसे ही ये दिखाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड सेम एज हेलो अल्केन। ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए तो इंक्रीज होगा। सेम ट्रेंड जैसे हेलो अल्केन में दिखता है। फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम डाई क्लोरो को कंपेयर करते हैं। सपोज ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा, इसको हम थर्ड करते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये है भाई सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड स्टेट में होंगे, यानी ये इनका एक क्रिस्टल पैकिंग जो है इस क्यूब के अंदर या फिर जो भी है जिसमें सॉलिड है वो बहुत अच्छे से पैक होगा। जैसे कि आपने कपड़े रखे हैं फोल्ड करके एक के ऊपर एक, सेम वे में ये बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा सिमेट्रिक होने की वजह से। इसलिए पैरा का जो है मेल्टिंग पॉइंट ये जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और वो अबाउट 325 केल्विन होता है। भाई जो इसका होता है 256 केल्विन और इसका होता है 249 केल्विन। तो इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई ये जो होता है इट इज़ सिमेट्रिक। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायपोल मोमेंट। तो आप डायपोल मोमेंट बहुत इजीली बता सकते हो इसका। डायपोल मोमेंट, तो ये क्लोरीन है भैया, ओके, और ये वाला क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो ये डायपोल मोमेंट ये क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या आएगा? ज़ीरो। ये तो थोड़ा सेम डायरेक्शन में है, इसका डायपोल मोमेंट जो आता है 1.72, और ये तो इन दोनों से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है 2.54 dB। ओके, और अगर ये तो डाई क्लोरो का होगा, अगर डाई सब्सटीट्यूट होगा तो हो गया। अगर सपोज़ ये मोनो सब्सटीट्यूटेड होता तो क्या होगा? तो C6H5F C6H5 Cl C6H5 Br C6H5 I। तो सबसे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है वो इसमें इन दोनों का होता है। अगर इसका देखें तो 1.60 dB है, इसका है 1.69 dB और 1.70 dB, और ये भी 1.70 dB। तो आप देख सकते हो हेलो अल्केन के कंपैरिजन में इन तीनों का जो है वो लेस है इन कंपैरिजन टू हेलो अल्केन। अगर आप उधर देखो, हमने वहाँ पे देखा था तो सबका 1.7 के आसपास ही था, सिर्फ इसका ज़्यादा है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको सभी फिज़िकल प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ गई होगी। हमने टोटल इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो आप ये नोट्स भी अच्छे से मैंने आपको बना के दिए हैं, अगर आप वीडियो पॉज करके भी देखोगे तो आपको समझ जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।